वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर क्लास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो आज इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आप लोगों को काउंटिंग प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए कि काउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले काउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर जो आता है वो सम का आता है। फिर दूसरा जो काउंटिंग प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रोडक्ट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले देखते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले काउंटिंग प्रिंसिपल है वो है सम प्रिंसिपल। सम प्रिंसिपल में क्या होता है कि अगर इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर आपके पास कोई दो सेट्स हैं तो जब उसके एलिमेंट्स को काउंट करें तो अगर उनका यूनियन किया जाए तो यूनियन में क्या करेंगे, अगर ओ का मतलब है ऑर्डर यानी उसके तादाद, किस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताता है। ओ का मतलब ए यूनियन बी। तो यहाँ पे सम प्रिंसिपल कैसे काउंट होता है, यहाँ पे काउंटिंग प्रिंसिपल हमें हेल्प किस तरह देते हैं कि अगर हमें किसी दो सेट्स का यूनियन करते हैं और उसके अंदर हमें एलिमेंट फाइंड करना है कि कितने एलिमेंट होंगे, तो हम वो ऑपरेशन किए बगैर ही हम बता सकते हैं। वो किसकी हेल्प से, काउंटिंग प्रिंसिपल से। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए प्लस कर देंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी और माइनस कर देंगे उनके दरमियान जो कॉमन होंगे। इट मीन्स कॉमन का मतलब इंटरसेक्टिंग एलिमेंट जो इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सम प्रिंसिपल पहला क्या है कि अगर आपको ए यूनियन बी कोई सेट है, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताने, तो आप डायरेक्ट ऑपरेशन किए बगैर बता सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, दोनों को प्लस करो और फिर उसको माइनस कर दो उन दोनों के अंदर जो सेम एलिमेंट है। ये तो हो गया पहला प्रिंसिपल। इसी में से दूसरा प्रिंसिपल अराइज होता है कि जब आपके पास ये दो डिसजॉइंट सेट हो। अभी तो ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे क्या है, इनका इंटरसेक्शन कुछ मिल रहा है। अगर ये क्या हो, डिसजॉइंट, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सिर्फ क्योंकि आपको पता है अगर दो सेट्स क्या हो, डिसजॉइंट हो, तो उसके दरमियान क्या होता है, इंटरसेक्शन, नल सेट आता है, तो इसका इंटरसेक्शन तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे दो केस हैं किसके, सम प्रिंसिपल के। केस वन है जब सेट क्या हो, ओवरलैपिंग हो। नंबर टू केस क्या है कि जब सेट क्या हो, डिसजॉइंट हो। ये था हमारा सम प्रिंसिपल। हम इसको मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास तीन आ जाए, कि अगर आपको कहा जाए ओ ए यूनियन बी यूनियन सी, बताएं इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले सिंगल इनके एलिमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सी, हो गए सिंगल। उसके बाद जैसे सबसेट बनाते हैं ना, सेम एज इट इज़ ही है। अब क्या करेंगे, फिर डबल कर लेंगे, ओ ए अब इंटरसेक्शन की बारी आएगी। सिंगल में सब प्लस आएगा, लेकिन जब भी डबल होगा इंटरसेक्शन की बारी आएगी। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ओ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ओ मीन्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स। और उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी माइनस, देखें अब डबल हो गए, ए बी के साथ बन गया, बी सी के साथ बन गया, ए सी के साथ बन गया। अब लास्ट में क्या रह गया है, अब वो लास्ट में रह गया है कि आपके पास ओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये है आपका काउंटिंग प्रिंसिपल। तो दूसरा आपका प्रिंसिपल है, उसका नाम है द प्रोडक्ट प्रिंसिपल, और दूसरा इसका नाम है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल काउंटिंग। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सेम ये प्रोसेस है। वहाँ पे सम था तो हम दोनों के एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है तो दोनों सेट्स के एलिमेंट को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन ए क्रॉस बी मीन्स देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह निकलेगी आपकी, ओ
तो ये इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसके बाहर हमने क्या लगा दिया, इसके लिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट बता रहा है कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे। तो काउंटरिंग प्रिंसिपल आपको क्या हेल्प देता है, आप क्या करो, सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए के अंदर जो एलिमेंट है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, दोनों के अंदर जो एलिमेंट है उसको जस्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आपको पता चल जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे जब आप उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। सेम एज इट इज़ आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अभी तो हमने 2 सेट लिए हैं, आप 3 सेट भी ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल A क्रॉस B क्रॉस C किसके बराबर है, A कार्टेशियन B कार्टेशियन C, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट B, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट C, ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। सेम एज इट इज़ इसको जनरल भी आप लिख सकते हैं कि आपके पास A1 A2 A3 AN है, तो आप इसको A1 A2 A3 AN करके चलाएं। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, ये आपको कौन सा प्रिंसिपल कहलाएगा, प्रोडक्ट प्रिंसिपल, प्रोडक्ट प्रिंसिपल। तो सम प्रिंसिपल के बाद, प्रोडक्ट प्रिंसिपल के बाद हमारा न्यू टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हवाले से, वो है फैक्टोरियल नोटेशन। और ये आपको आना भी चाहिए कि फैक्टोरियल है क्या। तो सिंपल अगर फैक्टोरियल की डेफिनेशन पूछी जाएगी, फैक्टोरियल नोटेशन क्या है, उसको लिखने का अंदाज़, फैक्टोरियल नोटेशन, अगर फैक्टोरियल की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो ये क्या होता है, एक तरीके से प्रोडक्ट होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर का, कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड जितने भी 1 के बाद ऑनवर्ड नंबर आते जाएंगे आप उनको मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो एक फैक्टोरियल की फॉर्म बनती चली जाएगी, यानी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर है आप उन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 5 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन के बाद फिर हम इसके तो एग्जाम्पल भी कर लेंगे। तो फिर अब इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नेचुरल एंड नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि हम नेचुरल नंबर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं फैक्टोरियल से, और इसको रीड किस तरह किया जाता है, फैक्टोरियल एन। अगर एन की जगह 5 आ जाएगा तो फैक्टोरियल 5, सेम एज इट इज़ आप इसको रीड करेंगे। इसके सिंबल्स 2 हैं, कई ऑथर ये यूज़ करते हैं, कोई एन फैक्टोरियल यूज़ करते हैं। सेम ये दोनों फैक्टोरियल के सिंबल्स हैं। और उसके बाद फैक्टोरियल को लिखने का तरीका क्या है कि एन फैक्टोरियल का मतलब है कि एन से जितने भी नंबर चलते चले जाएंगे आप उनको लिख लें। जैसे कि अगर इसके हमारे पास राइटिंग के 2 तरीके हैं, एन, अब अगर हम बिल्कुल एंड से आ रहे हैं तो पीछे आएंगे, इट मीन्स एन में एक कम कर दो तो n-1, दोबारा एक कम कर दो तो इट मीन्स एक तो कम ऑलरेडी है, दोबारा कम होंगे तो n-2, n-3, और इसको कम करते करते आएंगे तो आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा कहानी, 2 पे आ जाएगी, और 1 पे आके हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमें कहाँ तक किसका सम निकालना है, कौन से नंबर्स का, नेचुरल नंबर का। प्रोडक्ट निकालना कौन से नंबर का, नेचुरल नंबर का। सेम एज इट इज़ आप एन फैक्टोरियल को इस तरह भी लिख सकते हो, 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3, चलते गए n-3, उसके बाद n-2, उसके बाद n-1, और उसके बाद n। ये है फैक्टोरियल को लिखने का तरीका। सेम एज इट इज़ अगर 1 फैक्टोरियल अगर हम फाइंड करें, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स में 1 से पहले जितने भी आते हैं करते हैं। अब 1 से पहले तो नहीं आते ना, इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1। सेम एज इट इज़ अगर 2 फैक्टोरियल, 2 से पहले कितना आता है, 1, तो 1 × 2 क्या आंसर आया, 2। सेम एज इट इज़ 3 फैक्टोरियल, 3 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 × 3, इट मीन्स 6। और इसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के। अब ये किस तरह 1 के बराबर होता है, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, वो आप जाके देख सकते हैं। ये था हमारा फैक्टोरियल से रिलेटेड कि फैक्टोरियल है क्या, फैक्टोरियल क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को एक्सप्रेस करने का तरीका है जिसको हम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। और इसकी राइटिंग के 2 तरीके हैं सिंबल्स की, आप या तो इस तरह सिंबल्स यूज़ कर लें या इस तरह सिंबल यूज़ कर लें। और इसको राइटिंग के भी 2 तरीके हैं, आप एन से स्टार्ट कर लें या फिर 1 से स्टार्ट कर लें, एन पे ख़त्म कर दें। और सबसे मेन पॉइंट कि 1 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 0 के। इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स कीजिएगा। ये था हमारा फैक्टोरियल। तो उसके बाद हमारा दूसरा मेन टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन है क्या, सिंपल अल्फाज में अगर इसको समझा जाए तो परमुटेशन है अरेंजमेंट।
चीज़ों की अरेंजमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, यानी कितने वेज हैं, कितने तरीके हैं हम 2-3 चीज़ों को अरेंज कर लें, 2 से ज़्यादा चीज़ों को हम जैसे 2 चीज़ें हमें, हमारे पास कितने वेज हैं कि हम उनको अरेंज कर सकते हैं, यानी 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों के हमारे पास कितने तरीके हैं हम उनको अरेंज कर सकते हैं, इसको कहेंगे परमुटेशन। उनके वेज निकालने को कहेंगे परमुटेशन। तो अगर परमुटेशन की डेफिनेशन आप देखें तो परमुटेशन की डेफिनेशन ही बनेगी कि परमुटेशन क्या करते हैं, हम उनको अरेंज करते हैं। परमुटेशन इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऑर्डर मतलब है कोई आपको ऑर्डर बता दिया जाएगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो भी आपको चीज़ें मिली होंगी उनको आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। जैसे कि आपको 3 अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाएं और आपको कहा जाए उनको अरेंज करें, तो आपके पास 3 हैं, पहले तो आप उनको स्ट्रेट अरेंज कर सकते हैं, किसी एक को फिक्स रखें, 2 को मूव करवा दें। तो ये सारे किस में पढ़ते हैं हम, अरेंजमेंट की जब भी बात आएगी तो हमारे पास किसका ऑप्शन ऑन हो जाएगा, परमुटेशन का। तो यहाँ पे परमुटेशंस के रूल्स हैं और 1 बाय 1 में वो रूल आप लोगों को बताता हूँ। तो परमुटेशन का पहला रूल क्या है कि आपके पास अगर आप किसी n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने जा रहे हो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट वैल्यू। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी आप ऐसी चीज़ों को अरेंज करने जा रहे हो जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो और अरेंज भी क्या करोगे, सबको एक साथ लेना, अरेंजमेंट क्या करनी, किसी को छोड़ना नहीं है। तो उसका तरीका क्या होगा, जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं आप उसका क्या निकाल लेंगे, फैक्टोरियल निकाल लेंगे। और फैक्टोरियल अभी हम पढ़ के आएंगे फैक्टोरियल किस तरह सॉल्व किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट A B C, ये 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, मुझे इनको अरेंज करना है, मुझे इनकी अरेंजमेंट निकालनी है। तो देखो यहाँ पे, और अरेंजमेंट के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी कि तीनों एक साथ ही रहेंगे हमेशा। तो टेकिन ऑल टुगेदर वाला केस आ गया कि भाई तीनों एक साथ ही रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगी, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल मीन्स अभी हमने किया था कि 3 फैक्टोरियल, तो 3 2 1 बैक पे जाएंगे, 1 तक रुक जाएंगे, उन सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। ये थी। तो पहला केस क्या था, पहला रूल क्या है कि अगर आप n ऑब्जेक्ट को अरेंज करने जा रहे हैं और n के n क्या है, डिफरेंट हैं, और जब आप उनकी अरेंजमेंट करेंगे तो सारों को एक साथ लेंगे, कोई ऐसा नहीं है किसी एक को छोड़ देंगे अरेंजमेंट में। तो उसके केस क्या लगेगा कि आप सिंपल आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके उसका फैक्टोरियल निकालें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इतने तरीके से उन ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे A B C कितने वेज आ गए, A B C को हम 6 तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो था रूल 1। तो अब रूल 2 आपके पास क्या है कि रूल 2 के अंदर आपके पास कहा गया है कि आपके पास अरेंजमेंट करने के लिए कितने एलिमेंट्स हो, n एलिमेंट्स हो, और आप उन n एलिमेंट्स को कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में, यानी आप कोई स्पेशल कोई अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी थोड़ी अब सारे एलिमेंट यूज़ होंगे, कुछ रह भी जाएंगे। तो कितने एलिमेंट्स यूज़ होंगे, 8 एलिमेंट्स। 8 पता नहीं है कितने हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, 2 ले लें, 3 ले लें, अब ये n के ऊपर डिपेंड करेगा। इट मीन्स यहाँ पे सारे एलिमेंट यूज़ नहीं हो रहे, r एलिमेंट होंगे तो उससे कम ही होगा, ये r क्या होगा, उससे कम होगा। अगर n है यहाँ पे, n फॉर एग्जांपल 5 है, तो r की वैल्यू हमेशा 5 से छोटी होगी। इस तरह की अरेंजमेंट के अंदर, इस तरह के केस के अंदर, तो यहाँ पे हमें एक वेल नोन फार्मूला मिलता है, इसको पढ़ते हैं NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और इस फार्मूले की सबसे मेन चीज़ क्या है कि वेयर, जहाँ पर r हमेशा उससे n से लेस होगा या n के बराबर होगा, कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता आपके पास 5 चीज़ें हैं और आप उनको अरेंज कर दो 6 के साथ, आपके पास तो चीज़ें ही 5 हैं। ये था रूल 2। थर्ड रूल के अंदर आपके पास कहा गया है कि आप परमुटेशन करें कितने ऑब्जेक्ट की, n ऑब्जेक्ट की, व्हेन दे आर नॉट ऑल डिफरेंट, यानी वो सारे के सारे एक दूसरे से डिफरेंट ना हो, यानी उसके अंदर कोई मैचिंग आ जाए,
कोई सेम आ जाए। तो इस तरह के केस में आप उसकी परमुटेशन किस तरह करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि p इज़ इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। सेम ये फार्मूला होगा बट डिनोमिनेटर सेम चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या चेंज हो जाएगा कि आपके पास जितने भी रिपीट हो रहे होंगे ना वो सेम नीचे आ जाएंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। यानी आपके पास n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और एंड सो ऑन एन के फैक्टोरियल। के आपको पता नहीं है वो कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। देखें इसकी एग्जांपल किस तरह है, आप लोग अगर समझ सकें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड ले लें DEER, डियर। डियर वर्ड है, मुझे इसकी अरेंजमेंट करनी है। अब देखें इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4 हो गए, लेकिन 4 एलिमेंट हैं। ये क्या डिफरेंट है या फिर सेम है? इसके अंदर ई क्या है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसकी परमुटेशन कितनी निकलेगी, कौन सा केस लगेगा, थर्ड केस लगेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या है, एक सेम नहीं है, कुछ डिफरेंट है। नोट ऑल आर डिफरेंट, दे आर नोट आर डिफरेंट, सारे मुख्तलिफ नहीं है, कुछ तो सेम है। इसमें 1 2 3 4 टोटल तो आ जाएंगे n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन इसमें रिपीट क्या हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है, ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 टाइम्स 1 और 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दें, 2 1 2 टाइम्स कैंसिल, 4 3 ज़ा 12। तो आपके पास कितने वेज आ गए डियर वर्ड को अरेंज करने के लिए 12 तरीके हैं, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये था रूल 3। लास्ट रूल बचा है जो कि लेस यूज़ होता है, फिर भी बता देता हूँ। और रूल 3 को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि भाई देखें ई के का ग्रुप बन गया ना, तो नॉट इसको हम कह सकते हैं आल्सो कॉल्ड ग्रुप परमुटेशन, ग्रुप परमुटेशन। थर्ड वाले रूल को आप ग्रुप परमुटेशन भी कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर ग्रुप बन जाते हैं। लास्ट रूल बचा है आपका, तो लास्ट रूल आपका क्या है, 4th रूल है परमुटेशन व्हेन रिपीटेशन इज़ अलाउड। कि आपके पास रिपीटेशन क्या हो, अलाउ हो, तो आप क्या करोगे, सिंपल अल्फाज में NPR यानी परमुटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट, क्या करोगे कि n की पावर राइज कर दोगे जितना भी होगा, यानी R जितने भी एलिमेंट्स हैं होगा। लेकिन इसके अंदर शर्त क्या है, ये रूल कब लगेगा, ये रूल कब लगेगा जब आपके पास ऑल ऑब्जेक्ट्स जो n होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। दूसरा रूल, दूसरा केस, दूसरा इसका जो लगने का है रूल का, वो ये है कि इसके अंदर कोई स्पेशल केस ना हो कि भाई कोई एलिमेंट फिक्स है, सारे कहीं भी प्लेस हो सकते हैं। रिपीटेशन भी अलाउड होगी, भाई रिपीटेशन तो उसने खुद कह दिया है, रिपीटेशन भी अलाउड होगी। और तीसरा है कि आपके पास ईच ऑब्जेक्ट कैन ऑक्यूपाई एनी प्लेस, कोई सी भी, जैसे कि भाई इसमें मर्जी है, जैसे कि डियर वर्ड है, इसको अरेंज करना है, ज़रूरी थोड़ी है डी हमेशा पहले आएगा। अगर मैं इसमें फ़िक्स कर दूं तो फिर तो अलग बात है, लेकिन इस वाले रूल के अंदर ये भाई कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर ईच ऑब्जेक्ट कैन बी एनी प्लेस इन अरेंजमेंट, क्या लिख दें, ईच ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई एनी प्लेस, ये था आपका 4th एंड लास्ट रूल परमुटेशन का। तो परमुटेशन यहाँ पे ख़त्म हुई कि इसके अंदर क्या क्या केस लग सकते हैं। अगर ये चारों केस किसी बच्चे को समझ आ गए हैं सही तरीके से, तो परमुटेशन के सवाल जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो उसके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। लास्ट इसका बस रह गया कॉम्बिनेशन, बता दूं क्या है। तो अब लास्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या था, जैसे कि परमुटेशन हमने पढ़ा था, परमुटेशन क्या है, परमुटेशन अरेंजमेंट के रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन से रिलेटेड है कि आप जो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है फिर उसमें से सिलेक्शन क्या है, किस तरह आप उन ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं या नहीं। तो ईजी है, जिसको परमुटेशन समझ आ जाएगा, कॉम्बिनेशन भी ईजी है। तो कॉम्बिनेशन का अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन बनेगी इसकी,
तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है, अ कॉम्बिनेशन इज़ एन अरेंजमेंट सिलेक्शन, कि आप अरेंजमेंट की जो सिलेक्शन करते हो क्या होगी वो आर, जितनी भी आप सिलेक्शन करना चाहो ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स में से, जो आपके पास जितने ऑब्जेक्ट हैं 5 हैं उसमें से कितने की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, 3 की करना चाह रहे हैं, 4 की करना चाह रहे हैं। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट रिगार्डिंग एनी ऑर्डर, यानी उसमें कोई ऑर्डर वगैरह ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा एन, यहाँ आप वहाँ पे सी यूज़ कर रहे हो, पी यूज़ कर रहे थे परमुटेशन का, यहाँ सी यूज़ करेंगे, यानी एन सी आर इज इक्वल्स टू, फार्मूला सेम रहेगा। देखें फार्मूला परमुटेशन क्या कहता है, एन फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल था, सेम था, बस इसमें एक और ऐड कर दें आर फैक्टोरियल, और इसके अंदर वही केस है कि हमेशा आर किससे छोटा होगा, एन से छोटा होगा। ये था आपका कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।